हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लकी लवी मॉम ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और आज ये ब्लॉग मेरा सैटरडे का है, शाम का। मैं इवनिंग वॉक के लिए निकली थी, मतलब मौसम देख के ही निकली थी। जब तो अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। जब हम ग्राउंड में गए तो गाइस इतनी तेज़ आंधी आई ना वहाँ पे, देखे फिर तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और शूट करना शुरू कर दिया। यानी कि मतलब मेरा ना ब्लॉग बनाने का तो बाहर का मेरा कुछ वो विचार नहीं था कि मुझे बनाना है, लेकिन मौसम ही ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। बहुत धूल, एकदम से आंधी आ गई। और यहाँ पे ना हमारे मतलब स्टाफ के जो टीचर्स हैं ना, वो थे, सर थे, तो बोले कि हम भी हेलो बोलते हैं सभी आपके फ्रेंड्स को, तो सर भी हेलो बोल रहे हैं आप लोगों को। और बहुत कम लोग आए थे ना, क्योंकि हॉलीडेज़ हो गए हैं गाइज ना। बच्चे जो हैं सभी घर चले गए हैं। जो 6 क्लास से लेके 9 तक के सारे बच्चे और 11th क्लास के बच्चे वो सब घर चले गए हैं। 10th के और 12th के बच्चे रह गए हैं। तो अभी उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। तो देखिए स्कूल आपको खाली लग रहा होगा। और टीचर्स की वाइफ हैं जिनको आप हमेशा देखते रहते हो मेरे व्लॉग में। और ये बच्चों की मस्ती। ये हम लोग ना पहले इस साइड में रहते थे गाइज। ये जो इस साइड वाला, मतलब आप देख रहे हैं ना, मैं इधर से यहाँ से बोल रही हूँ, इस साइड वाला, ये इधर ये वाले एरिया में हम लोग रहते थे पहले। फिर मैं उसके बाद घर पे आ गई और आंधी का से तो बुरा हाल हो ही गया था। और मुझे पता था कि घर पे जाके तो हालत ख़राब होनी है मेरी। पर इतना नहीं सोचा था, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद करके गई थी। लेकिन क्या था ना कि मैं घर पे नहीं थी, घर पे हस्बैंड जी थे, तो फिर तो घर का हाल बुरा होना ही था। तो उन्होंने जो है दरवाज़ा ढंग से बंद नहीं किया था। और किचन तो मेरी हमेशा ही गंदी होती, चाहे कम धूल आए चाहे ज़्यादा धूल आए, वो हमेशा ही गंदी होती, क्योंकि शीशा इसका लगता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किचन से शुरुआत की, डस्टिंग किया। बहुत ज़्यादा धूल निकली थी। और फिर मैंने नहाना भी था, क्योंकि इतनी डस्ट के बाद तो मैं रह ही नहीं सकती। मैं आपको स्पून वाला दिखा रही हूँ कि ना, इसको ये केवल शो पीस है, इसका कहीं यूज़ नहीं होता। क्योंकि इसमें ना अगर इसको निकाल लेंगे तो इसमें बच्चे लगाते नहीं है, बस वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लकी लवी मॉम ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और आज डे है, तो आज डे है फ्रेंड्स सैटरडे, और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग किचन की, क्योंकि आंधी आती रहती है ना, गर्मी है गाइस ना, नहीं डाल देते हैं। तो फिर स्पून केवल ये शो का ही रह गया है। डाइनिंग टेबल हो तो वहाँ पे लगा दो इसको ना गाइस। और यहाँ पे मैं किचन की पहले किचन को साफ़ कर लूँगी। किचन थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहीं से भी आओ ना, चाहे बाहर से आओ चाहे कहीं से भी आओ, सबसे पहले किचन ही साफ़ होती है, क्योंकि उसमें ही सारे काम फिर होने होते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं क्लीन करती रहूँगी। और मैं इतना थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया है, क्लीन तो मैंने सारा कर लिया था। पूरी जो डीपली क्लीनिंग मतलब आंधी के टाइम ना एक डीपली ही क्लीनिंग हो जाती है। आप कहीं पे भी आप फिंगर टच करोगे ना, अगर डस्ट आ गई तो मुझसे तो फिर रहा ही नहीं जाता। पता नहीं मतलब क्या है कि मेरे से नहीं रहा जाता बिल्कुल। अगर मैंने डस्ट देख ली ना, तो फिर मैंने साफ़ करनी ही करनी है बिल्कुल। मेरे को दांतों में ऐसा लगता है जैसे डस्ट देख कर ना, फिर मुझसे रहा ही नहीं जाता। ये देखिए, ये वाला ना जहाँ पे मैं, ये छोटा सा मेरा FM है, इसको मैं साइड में रखती हूँ, माइक्रोवेव के साइड में, जैसे गाने सुनती रहती हूँ ना। तो उस पे भी जाके इतना कोने में रखा था मैंने, और उस पे भी धूल जाके हो गई। और ये मेरे पूरे बर्तन स्टैंड जो लगे ना, इन पे भी धूल हो गई थी। ये भी मैंने साफ़ किए थे, साइड वाले भी साफ़ किए थे। तो ये लगा लो कि अच्छी खासी ना कसरत हो गई बिना बात के आज। और पता नहीं कितनी बार होनी है गर्मियों में। तो मैं तो गर्मियाँ ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता दिक्कत किस बात की ना, ये क्लीनिंग की जो होती है ना, क्लीनिंग 3-3 4-4 बार हो जाती है। मतलब जो हम जैसे लोग सफाई चाहते हैं या सफाई में रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी जो है जिनको जो केवल अपना खाना पीना अपना, मैं उनकी कह रही, शायद उनको नहीं दिक्कत होती होगी, लेकिन भाई हमें तो होती है। हमें तो ना सच्ची बता रही हूँ, अगर दिन में अगर मैं तो रह ही नहीं सकती बिल्कुल डस्ट में। मुझे तो ना एलर्जी सी है डस्ट से। मैंने देखा है कई लोग की आंधी वगैरह आती है, नहीं क्लीन करते हैं, अपनी विंडो वगैरह भी नहीं करते हैं, डस्ट भी रहती है उनके पास, दरवाजों पे सब पे डस्ट रहती है। तो सबकी हैबिट पड़ जाती है इस तरीके से रहने की। लेकिन मेरी तो नहीं है अभी, चाहे मैं इसको अब कुछ भी कहो। देखो मेरे घर में ना अच्छा सबको लगता है कि मैं क्लीन से रहती हूँ, लेकिन मतलब उसमें हेल्प कोई नहीं कराता। अच्छा, सबको सफाई से रहना पसंद है। तो वो ये है कि मतलब ठीक है भाई, अब हमारी आदत है तो हम ही तो इसको मतलब वो करेंगे। तो ये देखो पोछा लगा ले रही हूँ मैं सारे घर में, डस्टिंग कर ली मैंने बेड की, है ना। ये खिड़कियों की मैं करके आ गई, दरवाजे मैंने सारे पोंछ दिए थे।
ये लगा लीजिए फ्रेंड्स, आज ना मेरा संडे वाला काम हो रहा है, जो संडे को करती है वो मेरा आज हो रहा है। और शैम्पू कर लूँगी और फिर लगे हाथ ना मैंने वॉशरूम वगैरह भी नहाने से पहले मतलब पानी वगैरह डाल के कर दिए थे, क्योंकि उनमें भी ना काफ़ी धूल आ गई थी। उसमें शीशा नहीं है, उसमें नेट लगी हुई है तो उसमें से आ जाती है। और हाथ से पोछा लगा रही हूँ फ्रेंड्स, मॉप मेरा टूट चुका है और शायद मैं अभी लूँगी भी नहीं, क्योंकि अगर मॉप आ गया तो फिर मेरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी यानी कि मैं नहीं कर पाऊँगी एक्सरसाइज। तो इस बहाने से ना मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, मतलब बैठ के पोछा लगाने से ना, मतलब हाथ से पोछा लगाते हैं तो। और ये हम जैसे के लिए बहुत अच्छा है इस तरीके से पोछा लगाना, हाथ पैर थोड़ी मसल्स भी वो रखती हैं ठीक ठाक। और मैं यहाँ पे फिर नहाने के बाद में अपना फिर जो डिनर की तैयारी करूँगी। सब दाल बनी रखी है और सिर्फ थोड़ा सा मुझे देखूँगी, क्योंकि मेरे को दाल ज़्यादा पसंद नहीं गाइस। और यहाँ पे मैं संध्या के मतलब हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी के। लवी ने जो है दिया लगा दिया था पहले ही, मुझे लेट हो गया था ना, तो मैंने बोल दिया था बेटा दिया लगा देना, लेट हो रहा है काम के लिए। अब सिर्फ सीधे मैं किचन में जाऊँगी। यहाँ पे दाल रखी हुई थी, उसको मैंने गरम करना है, आटा लगा दिया था मैंने। और फिर मेरा ना, मैं दाल ज़्यादा खाती नहीं हूँ गाइस, मेरे को ना पसंद नहीं है, मतलब पसंद की कह रही हूँ कि दाल को देखते ही ना मुझे लगता है कि हाय राम मुझे दाल खानी पड़ेगी। तो फिर मैं प्याज और हरी मिर्च छौंक रही हूँ अपने लिए। और ये देखिए मस्टर्ड ऑयल, ये ना हमेशा पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुझसे खुलता ही नहीं है आजकल, इसको प्रॉब्लम हो गई है मेरे से, पता नहीं क्या है। फिर ऐसा लगा जैसे कि फिर से मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन वही पुरानी वाली बोतल थी, न्यू नहीं थी। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च और प्याज को छौंक लूँगी, है ना, तड़का लगा के एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो थोड़ी सी दाल लूँगी और ये प्याज और हरी मिर्च के साथ मैं ले लूँगी। और हस्बैंड जी दाल ले लेंगे, राइस ले और चावल तो नहीं लेंगे शाम को। और ये ले लेंगे, मतलब चावल खा लेते हैं बट अब दोपहर में खा लिए ना तो एक ही बार खाते हैं, फिर ये नहीं कि मतलब सुबह भी खा लिया, दोपहर में भी खा लिया, फिर शाम को भी। तो पहले हस्बैंड जी को दे दूंगी। और मैं ना फ्रेंड्स मैं लास्ट में खाती हूँ खाना, क्योंकि मुझे ना फिर खाने का पता नहीं चलता कौन कितनी रोटी लेगा क्या है। तो गरम गरम सबको कराती रहती हूँ, सबको खिलाती रहती हूँ, उसके बाद ही खाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लवी को भी दे दूँगी। मैं बता रही थी आपको कि मैं ना हरी मिर्च और इससे खाऊंगी, प्याज की जो मैंने बनाया है ना सब्जी सी छौंकी है जो, उससे खाऊंगी। दाल मेरे को पसंद नहीं है, बस दाल ख़त्म करनी है मेरे को, इसलिए मैं खाऊंगी क्योंकि ख़त्म करनी है तो इसीलिए खाऊंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स की वीडियोस चल रही हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। अगर गाइस मैं बैठ के देखने की सोचूंगी ना कि बैठ के देखूँ फ्रेंड्स की वीडियो, तो फिर नहीं हो पाता है। देखती हूँ जब टाइम मिलता है तब भी देख लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं लवी को भी खाना देख के आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं मतलब लवी को नहीं देख आई थी गाइस, मैं ना कान्हा जी को भोग लगा के आई थी खाने का। वो मैंने घी लिया था, बूरा लिया था, रोटी ली थी, तो कान्हा जी को मैंने भोग उनका लगा दिया था, क्योंकि सब दाल में लहसुन था ना इसी वजह से। और अब मैं खाना खाऊंगी, कान्हा जी का जो भोग लगा के फिर मैं खाना खाऊंगी गाइस, उनको खिलाने के बाद में। और मैं खाना खाने के बाद फिर मैं कान्हा जी को जो है सुला दूंगी, फिर जो है क्लीनिंग करूंगी किचन की गाइस। और मैंने बर्तन पहले भी साफ़ करके गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद ना फ्रेंड्स आलस आता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़े से करके गई थी। और फिर मैं देखो डिनर करके आ गई हूँ, और फिर मैं किचन में बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। अब मेरा दूध का काम रहेगा, मेरे को दूध जमाना है। तो दूध जो अलग है, जमाने वाले दूध को मैं अलग गर्म करती हूँ थोड़ी सी मलाई डाल के, उससे क्या होता है ना दही अच्छी जमती है। और यहाँ पे देखिए दूध को मैं दूसरे में निकाल लूँगी। और बालों में बाल जो है मैं कंघी वगैरह करके आ गई हूँ। मतलब खाना बनाती हूँ ना फ्रेंड्स किचन में, तो बालों को मेरे को डर रहता है, इसलिए बांध लेती हूँ जब भी शैम्पू करके आती हूँ, है ना। तो मतलब मेरे को भय रहता है कि सभी को रहता है कि बाल कहीं आ ना जाए, अच्छे खासे खाने का स्वाद खराब कर देते हैं बाल, चाहे आप कितना भी टेस्टी बना लो, अगर बाल आ गया ना मुझसे तो खाया ही नहीं जाता खाना, बिल्कुल गले में ऐसा हो जाता है ऐसे अजीब सा। और यहाँ पे फिर थर्मस भी भर के रखूँगी, क्योंकि सुबह फिर भरना पड़ेगा मेरे को। अभी मुझे दिख रहा है कि मैं थक गई हूँ बुरी तरीके से। और यहाँ पे थर्मस को भर गर्म पानी से, गर्मी है लेकिन सुबह उठ के ना गुनगुना पानी ही पीना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो एक थर्मस हम भर के रखते हैं, और सर्दियों में दो हम लोग 3 भर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है गर्म पानी कर रही हूँ और दूध गर्म हो रहा है। और देखिए ये रहा मेरा आज का सैटरडे व्लॉग गाइस। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे और यहाँ तक अगर मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आपसे नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय फ्रेंड्स।